हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th की मैथ की चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन शर्त होती है यहाँ पर कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी वे संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। और परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या का पहले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो 3 है, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको 3/1 लिखा जा सकता है। या फिर 1/3 है तो ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे हो गया हमारा √3 को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इनका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो संख्या रेखा पर इधर 0 होता है और संख्या रेखा के दाहिनी ओर होती हैं धनात्मक संख्याएं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, इसी तरह बढ़ते जाएगा। और 0 के बाईं ओर होती हैं माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। -1, -2, -3, -4 ऐसी संख्या जाएंगी। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? ऋणात्मक सहित क्या चीज़? इधर वाली को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक प्लस 0 यानी 0 और प्लस धनात्मक संख्याएं का जो समूह होता है इसे ही बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। पहले चैप्टर में पढ़ता है यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम। कौन सा? यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम क्या कहता है? वो कहता है कि जैसे ये भाग का चिन्ह बना है, आप लोग जान ही गए होंगे। ये भाजक इधर वाले को बोलते हैं और जिस संख्या को भाग दिया जाए उसे भाज्य बोलते हैं। और जितने बार हम लोग पहाड़ा पढ़ के भाग देते हैं उसे भागफल, और जो आंसर आता है उसे शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम ये कहती है कि यदि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया गया है और कुछ शेषफल आया है तो उसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो वो होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी जिसको भाग दिया जाएगा वो बराबर होगा पहली संख्या गुणे आखिरी संख्या। कौन कौन सी? पहली संख्या गुणे आखिरी संख्या और प्लस का शेषफल जो बचा है, प्लस का शेषफल। इसे ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि 5 से भाग करिए 24 को, और इसमें हमें लगाना है क्या चीज़? यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे 24 को, कितना आएगा? 5 को 20, क्योंकि 5 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता। घटा लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? 4 बचेगा, क्योंकि 24 में से 20 गया, 4 बचा। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोथोरियम है वो कहती है कि ये बराबर होगी, बीच वाली संख्या बराबर होगी 24 बराबर होगा किसके? पहली वाली संख्या गुणे आखिरी वाली संख्या, और प्लस में क्या रहता है? शेषफल। शेषफल कितना है? 4। यानी 5 को 20, 4, 24 आ गया ना। तो ऐसा ही है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम लग रही है इसमें। तो आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरियम क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 7 और 25 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, यूक्लिड विभाजक एल्गोथोरियम से निकालना है। यानी एक संख्या 7 है और एक संख्या क्या है?
25 है। इसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, लेकिन शर्त है कि यूक्लिड विभाजक एल्गोथ्योरियम लगाना है। तो यूक्लिड विभाजक एल्गोथ्योरियम लगाने के लिए करते क्या है, जो संख्याएं दी होती हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25। जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको क्या करते हैं हम लोग, बीच में लिखते हैं। 25 कहाँ लिख दिया, बीच में, और ये भाग का चिन्ह बना लिया। जो छोटी संख्या हो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, उसे हम लोग भाजक मान लेते हैं। उसके बाद इसको भाग करते हैं। तो अगर 7 का 25 में भाग करना है तो कितने बार जाएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 त्रिक 21 आ गया। घटाएंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोथ्योरियम तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अभी यहाँ पर कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए करते क्या है कि जो आगे देखते हैं क्या करते हैं कि जो 4 आया है इस 4 से भाग देना होता है जो पहले हमारा भाजक था। किसको भाग देना होता है, जो पहले हमारा भाजक था। ध्यान से देखिए, पहले हमने 7 का पहाड़ा पढ़ा, 3 बार 21 आ गया, शेषफल बचा 4। फिर आए हुए शेषफल से पहले वाले भाजक को भाग देते हैं, 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार पढ़ेंगे। 4 एकन्नम 4, घटा लेते हैं, शेषफल कितना बचेगा, 7 में से 4 चला गया, 3 बचा। अब क्या करेंगे, अभी भी हमारा 0 नहीं आया शेषफल, तो इस शेषफल से किसको भाग देंगे, इसके सामने वाला जो भाजक होगा, इसके पहले वाला जो भाजक होगा। 4 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 मिल जाए, तो 3 एकन्नम 3 आ गया। अब 4 में से 3 गया तो कितना बचा है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। फिर क्या करेंगे, अब इस 1 से किसको भाग देंगे, 3 को, तो कितना आएगा, 1 तिया 3। अब शेषफल 0 आ गया। तो एल्गोथ्योरियम में कैसे लिखते हैं, पहला एल्गोथ्योरियम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट डाल के। फर्स्ट में हमने क्या किया था, 25 किसके बराबर आया था, 25 जो है हमारा किसके बराबर आया था, 7 गुणे 3 और प्लस का 4। वही फार्मूला लगा रहे हैं, भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, यानी लिखा जा सकता है इसको 7 गुणे 3 और प्लस का 4। फिर अगला हमने जो एल्गोथ्योरियम लगाया उसमें हमने क्या किया है, सेकंड वाले में हमने क्या किया है, 4 से भाग दिया था 7 को, यानी 4 गुणे 1 और प्लस का 3, शेषफल लिखते हैं ना। तो पहले हमने क्या किया, 7 लिख लिया। 7 जो है बराबर होगा किसके, 4 गुणे 1 और प्लस का शेषफल कितना था, 3। और तीसरी हमने एल्गोरिथम क्या लिखी है, तीसरा हमने क्या लिखा है, 3 से भाग दिया था ना 4 को, तो 3 गुणे 1 और प्लस का 1। तो लिखेंगे 4 बराबर है इसके 3 गुणे 1 प्लस का 1। और चौथी एल्गोरिथम हमने क्या लगाई है यहाँ पर, 1 गुणे 3 प्लस 0, यानी कि 3 बराबर है किसके, ये 3 बराबर है किसके, 1 गुणे 3 प्लस का 0। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जिस पर शेषफल 0 आ जाए, वह वाला भाजक ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो HCF यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी हमें यूक्लिड विभाजक एल्गोथ्योरियम तब तक लगानी रहती है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो उस समय जो भाजक था वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कहलाता है। हमें यही निकालना था, तो आंसर कितना आ गया है, 1 आ गया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सारे वीडियो क्लास 10th के मैथ के मिलते रहें तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।